नालंदा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। इस वीडियो में एक महिला चीखती चिल्लाती नजर आई और कुछ वहशी दरिंदे उसके आबरू नोचते रहे, उसकी इज्जत पर हाथ डालते रहे। आप उनके पति हैं? हम उनके पति हैं। आप ही के पत्नी के साथ वो घटना? हाँ, ये घटना पति मेरे पत्नी के साथ घटना है। तो आप लोग सामने ही, आप लोग तो देखे होंगे। हमारा एजा घर नहीं है। आप तो यहाँ पर रहती हैं ना? देखिए सर, हम लड़की चल गया वहाँ पर ता हम उठे हैं। हम गलत नहीं बोलेंगे। यहाँ पर से चल गया ता हम उठे हैं। तो हल्ला जो मचाया गया इसी हल्ला हो रहा था तो हम लोग पंखा में थे, समझे? तो पंखा में रहता तो आदमी को कुछ आवाज ना जाता है। इस गांव की घटना है। वो गांव है नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र का अजयपुर गांव। उस समय गांव के लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की। कोई बचाने की कोई कोशिश के है? हाँ, कोई नहीं आ गया। कोई सब खाली मुख्य दर्शक था। ना क्या हम नहीं कुछ न बोलेंगे। आपके सामने ही हुआ था? क्या हम कुछ न बोलेंगे भाई, हम नहीं कुल चर्चा जगह तो आपके सामने, आपके आप जानते हैं सब, मगर हम महिला हैं, अभी एक महिला है। नहीं हम बोलेंगे सर, कुछ नहीं बोलेंगे। आरोपी का कोई आरोपी था जिसे गिरफ्तार किया गया। पूरा गाँव के गिरफ्तार करेगा सर। पत्नी गली से ही वो शाम के करीब आगे जाती हैं, उस जगह पर जाती हैं जहां पर वो दुकानदार रहता है, और उसी जगह पर 3-4 और जो लड़के जो आरोपी हैं वो मौजूद रहते हैं। दुकानदार अंदर बैठा रहता है, वो महिला अंदर जाती है ये बोलने के लिए कि पैसे भेजना है मुझे, लेकिन तभी एक अफवाह फैला दी जाती है कि अंदर कुछ गलत काम हो रहा है। और आज उस घटना की पड़ताल करने, उसका सच क्या है उसे पता लगाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उस पीड़ित महिला के घर पर। ये वो घर है और इस घर में जो उनके पति पुणे में काम करते थे वो पति भी आ गए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहले आपको दिखाते हैं इस गली में किस तरह से जो पुलिस की तैनाती अभी भी की गई है। इस घटना के बाद से जो पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है ताकि उनके साथ कोई दोबारा इस तरह की घटना ना हो, और पुलिस यहाँ पर 24 घंटे तैनात है। खुद जो महिला है उन्होंने जो आपबीती बताई थी इससे पहले, उसके मुताबिक इसी घर से वो एक किराना दुकान जहां पर मोबाइल रिचार्ज भी होता है वहां पर वो गए थे, और उनके पति भी हमारे साथ हैं, उस महिला के पति। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार है। अच्छा, आप क्या घटना, आप तो पुणे में काम करते हैं? हाँ, पहले पुणे में करते थे 2 महीना पहले। अच्छा जी सर। आप उनके पति हैं? हम उनके पति हैं। आप ही के पत्नी के साथ वो घटना? हाँ, ये घटना पति मेरे पत्नी के साथ घटना घटा। कैसे पता चला आपको? जी, कैसे पता चला? ये घटना 26 मार्च को हुआ था। हाँ। शाम को। तो वहाँ से फोन के माध्यम से हमको पता चला कैसे ऐसा आपके पत्नी के साथ ऐसा घटित हो गया। आप यहाँ पर कब आए? यहाँ पर हम 29 तारीख को आए। 26 तारीख घटना हुआ, 27 तारीख गाड़ी चढ़े, 29 तारीख यहाँ आए। तो आपकी पत्नी से बात हुई थी आप फोन पर या कुछ, क्या उन्होंने कुछ क्या बताया? वो दिन तो बात नहीं हुआ नाइट को। वहाँ पर से नूरसराय थाना से जब आए तो वहाँ से पूरे हिस्ट्री हमसे पता चला कि समस्या के कारण ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। क्या वो बता रहे हैं कि गांव के लोग बता रहे हैं कि कहीं वो गई थी मोबाइल में पैसे डलवाने के लिए? हाँ सर, चापाकल बनवा देना है। हाँ, आइए साथ में आते हैं। क्या मोबाइल से पैसे डलवाने के लिए गई थी? जी सर। अच्छा, आप मोबाइल से, जैसे मेरा बच्ची जो है नानी घर में पढ़ती है। अच्छा, आपकी बेटी? हमारे 2 लड़की है। अच्छा। एक 12 साल की है और एक बच्चा है जो 7 साल की है, और 4 साल की एक बच्ची है। तो 12 साल की बच्ची है जो पढ़ती है नानी घर में, तो उसको 1000 रुपया डलवाने के लिए उसको दुकान पर गया था मेरा पत्नी। तो बोला कि मम्मी, उसको बोलने की 1000 रुपया की ज़रूरत है, तो बोले कि है समय के चल जाइए, जैसा मेरे पास थारी लोटा घर द्वार करे में टाइम नहीं मिला, या टाइम हो जाए ज़्यादा। तो शाम के 7 बजे गई
तो लड़का जिस दुकान पर गया तो उस दुकान पर वो पैसा डलाने के गए तो उस दुकान पर लड़का नहीं था जो पैसा डालता है, निकासी करता है ना, तो नहीं था। तो किसी बगल के दुकान अथी दलान पर बैठे हुए था। तो वो कल के जे भैया कहाँ को जी तेजे पैसा डालबे क्या लेता है, वो गया तो ओकरे में बात करके चलू ना जे 1000 रुपया डाले के है घरे, तो जे कल की ठहरा नहीं जे, तो जैसे अब जैसे दुकान के अंदर वो गई, अब जैसे ही गेट है सर, तो वो अंदर कोई आंधिया रहते जी चलो ना चलो, जैसे हम गेट के अंदर चल गए तो एकदम कोई कह सकते कि अरे लड़के हो गए बस आया साहब कहते ऐसे करके गेट लगा दिया। वहाँ गेट लगा दिया, हाँ ऐसा सीट के लगा दिया। अरे मैं लड़के हिल गए थे, बस ग्रामीण लोग जानते उसको झूठ गया, अफवाह फैला दिया कि गलत काम कर। हाँ गलत काम करा। तब ये गेट लगा दिया था, अब निकसेगा कैसे, तैसे खिड़की के ईंटा था, ईंटा लगा हुआ था, उसी के तोड़ के निकाला और मैं लड़का को मारा, मेरे पत्नी को भी छेड़खानी करते हुए इस परिस्थिति से ये घटित। अभी सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ 10 लोग गिरफ्तार हो गया। 10 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जी पुलिस की कार्रवाई से आप खुश हैं, हाँ, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात रहती है आप लोगों की सुरक्षा के लिए? हाँ आपको तैनात है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। गांव समाज के लोग, हाँ सब गांव समाज के लोग भी साथ हैं या फिर वो विरोध कर रहे हैं? वो अभी तो देखिए सर जिसके जब कुछ दुर्घटना होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है, उसका दर्द तो रहबे ना करेगा सर। वो किसी के साथ जब ऐसा 10 को पकड़ाया हाथ, उसको तो दिन में तकलीफ तो रहबे ना करेगा। तो अभी तक आपकी पत्नी पर क्या बीती होगी, वो आपसे ही उन्होंने कहा होगा, खूब रोई होंगी। हाँ बहुत चिल्ला रही थी ये सर। आप जब आए तो हाँ देखिए सर, हाँ यही कुल बात के चलते अब बहुत तरह के यहाँ पर अफवाह फैला रहा है कि जैसे अब मर्दाना घर पर नहीं रहेगा तो जानी नहीं जाएगा, बच्चा तबीयत खराब होता है परापुर नहीं जाएगा, बिहार नहीं जाएगा, बिहार क्यों नहीं जाएगा? महिलाएं अब तो पूरे बिहार में घूम रही हैं, नौकरी कर रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं। तो ये सिर्फ कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया, लेकिन उस समय गांव के लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की। कोई बचाने की कोई कोशिश के है, हाँ कोई नहीं आ गया, कोई सब खाली मुख दर्शक था देखने का, एक हाँ मुख दर्शन था कि है ये कुम्हारवा के ये है सीधा साधा तो लड़का है लेबर में के एक। अब क्या सोच के सब ऐसा कुछ नहीं इसके ऊपर प्रभाव डाला कि कोई लड़का का अरे कल ऐसे तो करेंगे रे, कोई नहीं इसके प्रति कोई किसी ने बेचारी अकेले चिल्लाती रहे काजे चाहती। फिर वहाँ से फोन हुआ दूर से थाना में, तो वो आए प्रशासन तो उनको लेकर बचाने के लिए आगे नहीं है। और आपकी 2 बच्चे जो हैं घर पर ही थे? हाँ घर ही पर रात भर थे, घर पर थे। तो किसी के माध्यम से बोलने की जब बच्चा घर पर आपकी माता जी हैं? माता जी कब डेट कर देंगे वो ठीक नहीं है बीमार अवस्था में? हाँ देख लीजिए ना यही रूम में पैक है। आइए ना। हाँ ठीक है, यार देखिए मेरी मम्मी है। तो ये ऐसे ही बेसुध रहती है? हाँ बेसुध है, इसे लैट्रिन पैखाने से होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी है? हाँ अकेले कमाने वाले? हाँ बाहर कमाने? हाँ पहले लेबरी मजदूर में हम काम करने जाते थे बिहार सिर्फ सर, तो 2 महीने कोई परिवार के साथ चल गए थे। तो ये एक कड़वा सच कि महज एक अफवाह फैला दिया गया, और अफवाह के कारण एक शादीशुदा महिला जिनके 3 बच्चे हैं, जिनके पति मजदूरी करते हैं, बाहर पैसे कमाते हैं, और यहाँ इस घर में वो घर संभालती है, अपनी बीमार सासू माँ को संभालती थी, और उसे एक अफवाह के कारण कुछ वहशी दरिंदों ने न सिर्फ उनके साथ छेड़खानी की बल्कि वीडियो बनाया। और सबसे हैरानी की बात कि समाज, गांव के लोगों ने बचाने तक की कोशिश नहीं की। शाम करीब 7 बजे वो महिला आई थी इस दुकान पर, और यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज या फिर मोबाइल से पैसे की निकासी या मोबाइल से पैसे भेजने के लिए वो यहाँ पर आई थी। क्योंकि 12 साल की उनकी बेटी नानी के यहाँ रहती है, और वहाँ पैसा भेजना था। ये बताया जा रहा है कि 1000 रुपये पैसा भेजना था। तो जो पीड़ित महिला है उनके घर से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर ये दुकान है, और इस दुकान पर यहाँ पर वो पहुंची थी रिचार्ज कराने के लिए, लेकिन उस वक्त वो यहाँ पर नहीं थे। जिसके बाद वो उनके घर पर गई, महिला उनके घर पर गई, इस दुकानदार के घर पर गई कि पैसा डलवा दो। यहाँ सामने भी एक दुकान है। आप थे उस दिन सर? आपका यह दुकान है? हाँ। तो अब उस दिन वो महिला आई थी? हाँ आई थी दुकान पर। अच्छा। तो ये दुकान पर दुकानदार बंद था, दुकान नहीं था। अच्छा, तो हाँ। कितने बज रहे होंगे कि सर? 6 से 7 बजे बीच में। तो अमूमन 6-7 बजे ज्यादा अंधेरा तो नहीं रहता होगा? ऐसा तो नहीं अंधेरा क्या रहेगा, आम चहल पहल तो लोगों की चहल पहल रहती होगी। जी। तो फिर वहां से जब यहाँ उनके घर पर गई थी वो, और
वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो आप लोग भागे? हम लोग तो यहाँ इतना दूरी से सुन सकते हैं। गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने ही उन्हें घेर लिया था। हाँ, घेर के गुदाल किया, सब मिलकर अफवाह कर दिया कि हाँ लड़का लड़की बंद है, और इसी में ये हंगामा किया। उसको पकड़ के मारिस पीटिस ले गया वहाँ, कमारी ताला लगा दी, ताला लगा के उसको बाद गांव वाला को बोला को है खोली सा, उसको बाद मार पीट के अपना ले गया आगे ढिबरा पर मंदिर तरफ ले गया। और वीडियो में दिख रहा है किस तरह से छेड़खानी की जा रही है, वो चिल्ला रही है, हाँ, बोल रही है, भैया छोड़ दो। हाँ, तो वही देखिए रहे हैं आप तो। ये तो पूरे गांव के लिए शर्मनाक हो गया है। जी जी जी। आप लोग गांव के रहने वाले हैं तो आपके लिए भी शर्मनाक है कि पूरा देश देख रहा है। तो ये क्या गांव के कुछ लोग मतलब इस तरह के दबंग किस्म के हैं, इस वजह से हुआ कि मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं गांव समाज में इस तरह के? आपसी मतभेद था। वो लड़का मोबाइल बना के गया था, जो कर रहा था उस तरह से अपना बेइज्जती की हिसाब किया। अच्छा, मतलब पैसे डलवाने के लिए पहले भी आती रहती थी यहाँ पर? हाँ हाँ, यहाँ से अब मोबाइलें बनाना है, पैसे भेजना है, करवाती थी। पहले भी आती थी, लेकिन उस समय उस दुकानदार का रोल था क्या या कुछ और दूसरे लोग थे? कहाँ पर? जो वहां पर जब गई थी, जहां पर उन्हें घेरा गया। दुकानदार था और 2-3 गाँव लड़कन था, 4-5 को बैठल था, सब मिल के था उसी जगह। तो दुकानदार के साथ गलत हो रहा है ये अफवाह फैला दिया? हाँ हाँ हाँ, यही अफवाह बैठा। तो दुकानदार के साथ गलत, दुकानदार को भी पिटाई की गई? हाँ, ये दुकान है, दुकानदार की भी पिटाई की गई। और इसी दुकान पर अभी वो दुकानदार जो है वो मौजूद नहीं। आप उनके भाई, बस आप बता दीजिए कि आपके भाई के साथ क्यों ऐसा उनकी पिटाई की? आपके भाई से बात हुई होगी, क्या उन्होंने? हम कुछ नहीं बताया, हम 3-4 दिन पहले ही आए हैं। हम किशनगंज में रहते हैं। अच्छा, उस घटना के बाद आप यहाँ हैं? हाँ। तो आपके भाई कहाँ हैं अब? कहाँ जो हमको नहीं कुछ पता है, बोला कि पूजा करने जा रहे हैं झारखंड, अभी तक नहीं आया। उस घटना के बाद झारखंड चले गए? हाँ। वो बराबर महिला आती थी यहाँ पर रिचार्ज कराने? नहीं करते तो हम कुछ पता नहीं, हम रहबे नहीं करते हैं, किशनगंज में पढ़ाई करते हैं। किशनगंज में? तो जो दुकानदार है जिनकी पिटाई हुई थी, जिनके साथ उस महिला के को लेकर अफवाह फैला दी गई, वो दुकानदार भी यहाँ नहीं है और उनके भाई यहाँ पर अब दुकान पर हैं। और ये इसी दुकान पर वो बराबर आती थी। हो गया तो मुकदमा से डर से भाई सब चला गया है कि मार हो सकता है हमको दबाया जाए। एक भाई भयभीत होकर आ गया। भयभीत होकर? तो दुकानदार के साथ भी तो मारपीट की गई थी? हाँ, तो इसलिए ना भयभीत है। अच्छा, इसलिए ना भयभीत है कि मान लिया कि वह केस हो गया है, पर मैंने ऐसी हो गया है वीडियो वायरल से, तो उसको भय हो गया कि हो सकता है फिर हम लोग मांग के फिटे उठेगा, मारे उड़ेगा हमको। चलिए, हमारे साथ उस महिला के पति भी हैं सुधीर। तो इसी दुकान पर वो बराबर आते? हाँ हाँ जी सर, इसी दुकान पर हाँ सर। हाँ हाँ, रिचार्ज करना है, पैसा भेजना है, फोटो कॉपी कराना है, यही चीजें आती थी। तो कभी ऐसा नहीं था ना कि लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि भाई दुकानदार पर कोई काम करने जा रहा है, कुछ अपना खरीदने जा रहा है, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं रहेगा। अब दुकानें खोलने हैं तो आदमी आवाजाही करवे करेगा। दुकानदार की पिटाई भी की गई? हाँ, पिटाई की, मेरा पत्नी का भी, दुकानदार का भी पिटाई की गई। वो दुकानदार को आप जानते हैं? हाँ, वो लड़का मेरा, हम पढ़ाए हैं उस लड़का को। अच्छा, उस दुकान पर दुकानदार नहीं मिले तो यहाँ से वो महिला गई शाम में और उनके घर पर? नहीं, वो दलान आगे है। अच्छा, वहाँ दलान है? हाँ हाँ, दलान है। तो मैं उस जगह पर ले जा रहा हूँ और उस महिला के पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो महिला दुकान पर गई, चूंकि पैसे भेजने थे अपनी बच्ची को, नानी के घर जो रहती है, और वहाँ दुकानदार नहीं था, दुकान बंद थी, तो वो इस गली से, इस पतली गली से ही वो शाम के करीब आगे जाती हैं, उस जगह पर जाती हैं जहां पर वो दुकानदार रहता है। और उसी जगह पर 3-4 और जो लड़के जो आरोपी हैं वो मौजूद रहते हैं। दुकानदार अंदर बैठा रहता है, वो महिला अंदर जाती है ये बोलने के लिए कि पैसे भेजना है मुझे, लेकिन तभी एक अफवाह फैला दी जाती है कि अंदर कुछ गलत काम हो रहा है, ये दोनों गलत काम कर रहे हैं, दोनों को बंद कर दिया जाता है। और ये एरिया में बैठा हुआ था लड़का। हाँ, यही दलान है। इसी दलान में? हाँ, यही दलान में बैठे हुआ था। इसमें बंद कर दिया, हमारे एक खिड़की के माध्यम से बाहर निकला। इसमें वो अंदर गई थी, अंदर बैठा था, दुकानदार अकेला बैठा था? हाँ, 2-3 लड़कन के साथ था। 3-4 हाँ, लड़के हाँ, के साथ। हाँ, क्या हाँ। नाम है दुकानदार का? श्याम कुमार। श्याम कुमार। हाँ।
और बाकी लोग जो थे उसमें कौन कौन थे? और वो हमको नाम नहीं पता है। जो नामजद आरोपी हैं, नाम भी उसमें दिए गए हैं, वो 3-4 लड़के यहाँ पर थे। घेरा में सब बैठे हुए था। बैठा हुआ था। हाँ तो महिला आई और यहाँ पर बोलने के लिए कि आप मेरा मोबाइल से पैसे भेज दो। हाँ 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 या खाता में पैसा 1000 रुपया भेजना है। तो वो अंदर था, तो ये ऐसे कमरे खुले था, वो जैसे अंदर गया और वो बात नहीं कर रहा था, बस कोई आया इसका सीट के लगा दिया। तो अंदर में सिर्फ दुकानदार रह गया, बाकी सब लड़के बाहर आ गए थे। 2 लड़का रहा था, दो लड़का था उसका में, दुकानदार एक और लड़का था, बैठे हुए थे रमेश थे। और वो गया तब बस इन्हें से उसको सीट के लगा दिया। बाहर से दूसरे लोगों ने सीट के लगा दिया कि दो लड़कों के साथ वो महिला आपकी पत्नी पर आरोप लगाते हुए हाँ बस ये कैमरे से लगा दिया और बस हल्ला सब करते जुट गया, पर खिड़की के माध्यम से बाहर निकला। तो ये तो अभी ईंट लगा हुआ हाँ तो ये खेत इसको अंदर से डाल से ढकेल देगा तो निकल ना जाएगा साहब, ये तो बाहर ना हो जाएगा। ये ईंट जो आप देख रहे हैं, इसी खिड़की से वो महिला निकलती है और वो दुकानदार भी वो निकलता है। हाँ हाँ दोनों निकलता है इसी खिड़की से। हाँ इसी खिड़की से। हाँ फिर बाहर आते हैं तो उन्हें घेर लिया जाता है, बस मारपीट करते हुए ऐसे दिखा सब हुआ मंदिर है जहाँ पर। फिर यहाँ से आगे मंदिर, मंदिर की तरफ ले जाता है। क्या कहकर कि रंडी कुत्ती है, मारो इसका ये है हुआ, मारते पीटते हुए वहाँ पर ही लगे सब। और सब ग्रामीण जनता लोग बोला कि इसको मांग में सिंदूर दिला दो, ऐसे है वैसे है, रंडी है, छिनार, बड़ी तरह की बात सब अफवाह फैलाने लगा। आपकी तो शादी हुई थी इनसे, कब हुई शादी? ये शादी तो 2011 में हुआ है। 2011 में तो गांव समाज के लोग सबको पता होगा, सबको पता है शादी है। 3 बच्चे, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। इनको तो जानते थे सब गाँव। हाँ सब जानते करते, फिर भी इस तरह के आरोप लगा दिया। हाँ फिर भी अफवाह फैला दिया, ये गलत आरोप है सर, बिल्कुल गलत है। और जो हुआ बहुत शर्मसार करने वाला है। और गांव के चंद लोगों ने ये तय कर लिया कि ये महिला अगर मोबाइल के लिए या पैसे के लिए आई है, पैसा भेजने के लिए आई है, तो दरवाजा बंद करके और शोर मचा करके फिर उसका मारा पिटा गया। इसी खिड़की से, ये जो आप देख रहे हैं खिड़की जहां पर ईंट लगी हुई है, इसी से वो दुकानदार भी बाहर निकलता है, फिर वो पीड़ित महिला भी बाहर निकलती है और फिर उसे घेर लिया जाता है। यहाँ कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे और इस रास्ते से भी हम आपको ले चलेंगे जहां मंदिर की तरफ ले जाएगा। मंदिर पर ही पुलिस आई थी। हाँ वहीं पर पुलिस आई थी। वहीं पर पुलिस आई थी। आप लोग सामने ही, आप लोग तो देखे होंगे। क्या हमारा एजा घर नहीं है। आप तो यहीं पर रहती है ना? देखिए सर, हम लड़की चल गया वहाँ पर ता हम उठे हैं, हम गलत नहीं बोलेंगे। चल गया ना, यहाँ पर से चल गया ता हम उठे हैं। तो हल्ला जो मचाया गया, इसी हल्ला हो रहा था तो हम लोग पंखा में थे, समझे? तो पंखा में रहता था आदमी को कुछ आवाज ना जाता है, वहाँ चल गया था, हम लोग उठे हैं। तो लड़की को मंदिर ले जाया गया ना, वो राजा जयपाल जी है। अच्छा। इन्हीं का देवता है सब। अच्छा। हाँ। एक बात बताइए, आप लोग महिला हैं, एक महिला के साथ इतना गलत हुआ, गांव समाज के लोग बचाने नहीं आए? देखिए, कोई बचाने वाला भी था, कोई बिगाड़ने वाला भी था, 100 किस्म था उसमें। वीडियो में तो सब दिख रहा है जैसे उसको, एक महिला को नोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है महिला को, कोई महिला नहीं, कोई सामान है, उसे नोच रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर पूरा देश देख रहा है वो वीडियो। तो है बाबू, गलत तो होवे किया, गलत तो थोड़ा होवे किया है। चलिए ठीक है। तो ये महिलाएं भी अब मान रही हैं कि गलत हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गांव समाज के लोग कहाँ थे इस पूरी घटना में, उस हम जगह पर भी ले चलते हैं जहां पर उस महिला को फिर यहां से ले गया। जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप तक पहुंचा है शर्मसार करने वाला, इसी रास्ते से ये होते हुए वो लोग उन्हें, उस महिला के साथ छेड़खानी करते हुए, उस महिला को ऐसा लग रहा है कि गैंग रेप जैसी घटना, सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना, और एक साथ कई लोग उस महिला को ऐसा दबोचते हुए आगे बढ़ते हैं और महिला वो चीखती है, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, बार बार वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आता। इसी रास्ते से लगातार वो जा रही है, उसे मारा पीटा भी जाता है, उस मार पिटाई भी इसी रास्ते से। हाँ इसी रास्ते से, छड़खाने भी, मारपीट करते हुए इसी रास्ते से। अच्छा। लेकिन ये गांव समाज के लोग आसपास से देखिए मकान हैं, ये लोग हैं, ऐसा तो नहीं सुनसान इलाका है? सुनसान इलाका है। हाँ? ये तो पूरा मकान है, यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं देखा, कोई या कुछ बचाने नहीं आए? कोई बचाने नहीं, खाली मुख्य दर्शक सब जैसे मेला लगा हुआ है जैसे है। तो आप समझिए कितना शर्मसार करने वाला है
कि आसपास हम मकान भी देख रहे हैं, कोई सुनसान इलाका भी नहीं है कि यहाँ कोई बचाने नहीं आ सकता था, बचाने आ सकता था, लेकिन लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। और इतना लंबा रास्ता जो हमने तय किया है, जो हम तय कर रहे हैं, समझिए यहाँ तक आने में 4 से 5 मिनट आप मान कर चलिए, लेकिन 4 से 5 मिनट तक लगातार उस महिला को घसीट कर यहाँ ले जाया गया और इस जगह पर लाकर इसी जगह पर लाकर मारपीट सब किया है। और यहाँ इसी जगह पर सब मारपीट सब किया है और छेड़खानी किया है ना सर। और सब इन लोगों ने कहा कि इसको मांग में सिंदूर दिलाओ, शादी करा दो, ऐसा अफवाह भी फैला दिया है मेरे पत्नी के साथ। ये तो एक चौक है, चौराहा है, चारों तरफ मैं मकान देख रहा हूँ। सब मकान देख रहा है। यहाँ पर सब भीड़ लग गया था, पूरा एकदम भर गया था आदमी, लग सके मेला है, कोई बचाने नहीं कोई है, बचाने नहीं आया है। ये आप समझिए कि इनका दर्द, इनकी वेदना क्या है कि जिस गांव के भरोसे, जिस समाज के भरोसे हम अपने परिवार को छोड़कर कमाने जाते हैं बाहर, उस गांव समाज के लोग भी सामने नहीं आए। इस चौराहे को आप मानकर चलिए, इस चौक हो, ये उधर से भी आदमी आता है, सब यहाँ चौराहा है। 3 रास्ते हैं, चारों तरफ मकान, अभिषेक दिखाइए, चारों तरफ मकान है, लोग रह रहे हैं, घरों में महिलाएं भी होंगी, बेटियां भी होंगी, और तब भी उसके बावजूद कोई यहाँ उन्हें बचाने नहीं आया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, बार बार गुहार लगाती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इस जगह पर उस महिला को बेआबरू किया जाता रहा। अगर पुलिस नहीं आती तो समझिए क्या हो सकता था। जान चला जाता सर। अगर पुलिस प्रशासन अगर नहीं आता तो समझ के मेरे पत्नी का मौत निश्चित था। तो यहाँ के लोगों से आपने बात नहीं की, बोला नहीं कि भाई क्यों नहीं हमारी पत्नी को बचाया? अरे क्या ही कुछ लोग से बात कर, जब ऐसा घाट हो गया तब उस समय बचाए नहीं करते तो बोलने से क्या फायदा है सर। अब गांव समाज के लोग कह रहे हैं कि गलत है, गलत हाँ, हुआ। सब हमको फैला रहा है, मैंने पत्नी गलत है, गलत है, गलत है। गलत करने से कोई गलत हो जाएगा? चलिए, ये जो चौराहा है, इस चौराहे के आसपास रहने वाले लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि इसी जगह पर ये सारी वारदात हुई है और इसी जगह पर वो वारदात हुई है। आप लोग यहीं पर रहते हैं ना? नहीं हो रहा क्या आप यहीं पर? नहीं ना 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 क्या हम नहीं कुछ ना बोलेंगे। इतना आपके सामने ही हुआ था? क्या हम कुछ ना बोलेंगे भाई, हम नहीं कुल चर्चा वो जगह तो आपके सामने, आप जानते हैं सब, मगर हम नहीं, महिला हैं, आप भी एक महिला हैं। नहीं हम बोलेंगे सर, कुछ नहीं बोलेंगे। आरोपी का कोई आरोपी था जिसे गिरफ्तार किया गया? पूरा गाँव में के गिरफ्तार करेगा सर। कोई ऐसा गाँव में होवेगा कि एगो आमदी के करेगा तो पूरा गाँव में कर लेगा? ऐसे होवेगा बताओ? तो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें आपके भी रिश्तेदार हैं। हाँ है ना, वो बगल वाला वो दिल्ली से आया, आज गिरफ्तार हो गया। सोचो ये गलत है कि नहीं है? क्या नाम है? अर्जुन दशरथ चौधरी आज आया दिल्ली से, रात में आया और रात में 12 बजे अथी हो गया। बताओ, वो उस घटना में शामिल नहीं थी? नहीं था, वो हिया रहबे ना किया, दिल्ली से आया था, कैसे वो है? बाकी लोग जो हैं, एक यादव हैं, एक महतो हैं, वो तो है जो है, जिसका गलत है जिसका ले जाओ। गलत हुआ है ना, आप मानते हैं? तो हुआ है सर, मगर गलत हुआ। तो हम किसी का नाम नहीं आप थी जब गलत हो रहा था? तो वो तो घर में सो रहे थे हम, शाम 6 से 7 बजे सो रहे थे? हाँ, हमरा तो घर अंदर है ना, तो हमरा पता न लगा। यहाँ इतना चिल्ला रही थी वो। चिल्लाता, थोड़ा उधर होता कांड हो गया कि हम इधर थोड़ी क्या आता। नहीं, ये मंदिर के पास लेकर लाया गया ना? लाया बहुत रात में, लेकिन गलत तो हुआ है ना, आप ये कहें? ये तो गलत हुआ है तो एक महिला होने के नाते जे न करेगा बताओ, सब गलत है गाँव में करा। कौन किया है अब ये क्या करें, क्या हम किसके देखेंगे रात में, कौन करा न करा जे? दशरथ चौधरी कौन लगते हैं आप? सबके बातिया कटा जा है तो कहले बोले से कौन फायदा? नहीं अब क्या आप लोग भी यहीं रहते हैं? हम यहाँ नहीं ना, आप बोले ना कि हम नहीं यहाँ हैं। अच्छा। हम कल आइबे किए हैं बाहर से। अच्छा, आप कल आए हैं? बस ना, हम कुछ देख नहीं तो जेल किसको गलत पकड़ लिया? नहीं सर, दशरथ चौधरी तो दिल्ली से आए तो और उसको चिड़ी लगा के रात के 12 बजे पुलिस पकड़ के लेकर चल गया बिना पुष्टामी के। दशरथ चौधरी कौन? आपके क्या के लड़का है सर, आपके बेटे हैं? हाँ हाँ,
बेटे है पकड़ के लेके चल गया, वो भी कांड हुआ था यहाँ है नहीं सर, तो यो लेके चल गया। आपका घर यही है? हाँ सर जी घर है हमारा। लेकिन उस दिन 26 मार्च को जब हो रहा था यहीं वो चिल्ला रही थी, इतना नहीं किया था सर, लड़का नहीं था, आप तो थी, आप बचाने नहीं आ सब नहीं सर, हम नहीं पता लगा? नहीं पता लगा सर, हमने तो 7 बजे 8 बजे घर में इतनी आवाज हो रही होगी आप? नहीं हमने घर में थे सर, रात के लेडीज का कौन जरूरी निकालना उन्हें सर, हम तो घर में था सर। सबसे बड़ी बात है कि एक महिला, आप घर में बेटी भी है, मैं कह रहा हूँ कि कोई बचाने तक नहीं आया गांव के लोग। नहीं सर वो तो ये शर्मनाक है ना, ये तो मतलब गलत है ना कि हाँ तो गलत है, लड़का जो कर रहा है उससे तो गलत है ही सर, वो तो गलत है ये है, बाकी आओ सब निर्दोषी को पकड़ रहे हैं जो, वो तो गलत है सर। जो घटना में बाकी और भी नाम जो सामने आ रहे हैं, एक महतो हैं, एक कोई यादव हैं, तो वो सब थे? नहीं सर कोई नहीं थे, जो सारे जितने उसी को पकड़ के लेके जा रहा है सर। तो कौन था वो? गांव के बाहर का था? गांव के बाहर नहीं था सर, गांव के लोग थे। वीडियो में आ रहा है जिसको दोषी है जिसको ले जा पकड़ के, निर्दोषियों को सबके लेके जा रहा है पकड़ के सर। हाँ अब वो कौन हुआ सर, 8 बजे 7 बजे मेरी लेडीज तो सब खा के सूत रहते हैं सर, कौन चीज हो रहा जा सर, नहीं हो रहा मैंने की पता सर। लेकिन आप बड़ा हैरानी की बात है कि आप लोगों में से किसी को पता नहीं चला कि एक महिला की इज्जत लूटी जा रही है? आप लोगों को कोई आवाज नहीं आई? नहीं सर कोई आवाज नहीं है। आपको बोल रहे हैं तो आप बोल दीजिए। नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये गांव में जो हो रहा है हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे होगा? गांव के लोग, इसलिए सर हम लोग बाहर में रहते हैं दिल्ली में, हाँ हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं ठीक है, गांव के लोग बचाने नहीं आए, ये बड़ा हैरानी की बात है कि अगर सर नहीं बोलने कुछ नहीं बोलिए आप। बचाने वाला फंस रहा है। हाँ तो जितने लोग पकड़े गए वो बचाने वाले थे क्या? हाँ अथी में जो है वीडियो में है ये सही है, उधर उसको चाहिए, और इधर से जो है सर उसको बचावे लगी इधर लाया और इधर वाला कोई आदमी फंस गया। अच्छा वीडियो में जो दिख रहा है वो तो गाँव के है ना? हाँ जी हाँ गाँव के है, गाँव के लोग हैं। हाँ गाँव जितने 9 लोग पकड़, मस्जिद के पूरा के कुल है, मस्जिद के पूरब के लोग कुल। हाँ इधर के कोई नहीं, इधर के लोग नहीं है। नहीं अच्छा इधर के लोग दूगो है जब फसल है तो पकड़ा गया है, पकवाल है, क्या नाम है उनका? उसका मटलू महतो नाम है, और वही बेचारा पुलिस लाया है। बोलना बंद कीजिए, मटलू महतो। ये सब हटिए। चलिए ठीक है, तो नहीं बोलने दीजिए ना, अगर कोई बोलना सर यहाँ आदमी बेफजूल फंस जाएगा, क्या फायदा है? ये डर क्यों है? डर है, बोलने से नहीं फंसेगा। नहीं डर है, हम लोग ईमानदार आदमी, डर। चलिए ये देखिए, इस जगह पर आप समझिए कि इस गांव की स्थिति क्या है। जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में गांव के लोग कह रहे हैं कि गलत उन्हें पकड़ा गया है, वो निर्दोष हैं। और जिस जगह पर घटना हुई, यहाँ अभिषेक एक बार फिर से दिखाइए, उस जगह से अगर मैं 3-4 कदम या 1 कदम 2 कदम आता हूँ इधर, तो सारे घर हैं, लेकिन इन घर के अंदर रहने वाले लोगों को आवाज नहीं आई। मतलब उन्हें एक बार भी उस महिला की चीख सुनाई नहीं दी, वो गुहार जो लगा रही थी वो सुनाई नहीं दी। यहाँ भीड़ लगी थी और एक मॉब जो है, मॉब लिंचिंग, और साथ ही साथ उस महिला की आबरू लूटी जा रही थी, इज्जत लूटी जा रही थी। लेकिन यहीं ठीक बगल में रहने वाले लोगों का कहना है कि हमें पता नहीं चला। क्या ऐसा हो सकता है? कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में आरोपी जो है, जिन्हें पकड़ा गया है, उनके बारे में भी अभी तक बचाव करना, गांव के लोग उनका बचाव कर रहे हैं कि गलत पकड़ा गया है। जरूर ये मान रहे हैं घटना गलत हुई है, लेकिन घटना में अगर शामिल गांव के लोग हैं तो उन्हें पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो रही है। जरूरी है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में एक मिसाल बन सके कि अगर कोई महिला अपने गांव में बाहर निकलती है किसी काम से, तो गलत आरोप लगाकर, अफवाह फैलाकर उसकी सरेआम इज्जत न लूटी जाए। और सवाल उस समाज से भी है कि कब तक इस तरह की घटना पर खामोशी का चादर ओढ़े रहेगा समाज, कब तक इस तरह की घटना पर समाज चुप रहेगा। इस गांव में जो कुछ हुआ, उस वजह से इस गांव की भी बदनामी, नालंदा बिहार की बदनामी हो रही है, और गांव के लोग भी कह रहे हैं कि गलत है। लेकिन इसमें आरोपियों को लेकर 2 राय है, 2 पक्ष है। कुछ का कहना है कि कुछ निर्दोष को भी इसमें पकड़ा जा रहा है,
हालांकि जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। कुछ गांव के लोग यहाँ पर हैं जो अमूमन आप देखते होंगे गांव के चौपाल में। क्या आपको लग रहा है कि कितने जो आरोपी पकड़े गए, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो गांव की बदनामी हुई है? हाँ, गांव की बदनामी तो हुई हो भी किया है, बहुत भारी बदनामी हुआ। कार्रवाई हो रही है तो ठीक ही हो रही है ना कार्रवाई? हाँ, दोषी को एकदम मैंने कि सजा मैंने मिलना चाहिए और निर्दोष को मैंने कि छोड़ना चाहिए। गांव के लोग ही थे ना इसमें शामिल? हाँ, और इस जगह पर जहाँ पे ये मंदिर यहीं पर कहा गया है कि यहीं सबसे ज्यादा उसके साथ मारपीट हुई, छेड़खानी? नहीं, इस जगह नहीं ज्यादा के तो हुआ। हम तो सुने हैं कि जहाँ पे काम हुआ है वहीं में ज्यादा मारपीट हुआ, यहाँ नहीं हुआ है। वहां से उसे घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, छेड़खानी करते हुए यहाँ लाया गया? छेड़खानी करते हुए नहीं लाया, वो जो एक आदमी है ना वही मैंने जो किया है। वो आदमी, उसका नाम तो आप जानबे करते हैं, मैंने कि पूरा अथी में नाम पकड़ा के भी गया। उसमें तो 9 आरोपी हैं, 9 भीड़ थी ना उसमें। भीड़ में जो उसको मैंने कि सीना दबा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप तो देखिए रहे हैं। और कुछ लोग हाथ पकड़े हुए हैं। हाथ तो पकड़े हुए हैं उसको लाने के लिए, बचाने के लिए। उनमें से जो पकड़े गए हैं आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही आरोपी है, एक ही दोषी है? हाँ, एक ही दोषी है, बाकी सब निर्दोष है। बाकी सब उन्हें बचा रहे थे? बचा रहे। मतलब एक अकेला आदमी उस महिला की इज्जत लूट रहे थे? हाँ, और बचाने के उद्देश्य से उसको मैंने इधर लाया गया है। अभी इस गांव में सब लोग बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? जो देखेगा वही ना बतावेगा, हम लोग देखेंगे नहीं तो हम लोग क्या बतावेंगे। आप लोग नहीं थे यहाँ पर? नहीं, गाँव पर नहीं, हम भी गाँव पर नहीं। गेहूँ काट रहे थे, गेहूँ काट रहे थे हम गाँव, तो हम गेहूँ काट रहे थे। तो शाम, सुबह शाम तो गेहूँ कटाता है, हम गाँव पर था ही। क्या कहें, जो देखबे नहीं किया तो ऐसे कहने से। लेकिन जो हुआ वीडियो के माध्यम से देखे हैं हम लोग, तो वीडियो के माध्यम से देखे तो पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसमें तो अब पता ही भी चला कि कुछ लोग बचाने के लिए ला रहे थे। अब बीच में कोई अगर किसी तरह से कोई प्रसंग गलती कर दे तो उसका कोई जिम्मेवार तो हम लोग नहीं ना है। अब हम आप ही को हाथ पकड़ के ला रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, तो निर्दोष मतलब दोषी नहीं ना है, कोई बचाने के मकसद से नहीं ला रहा था। अब हम बीच में आपको जहाँ पर पकड़े हुए हैं और कोई दूसरा कोई आके मारने लगेगा तो दोषी ना हुआ। तो अभी आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गलत तरीके से पकड़ा गया है? हाँ, जो भी हम लोग तो साफ शब्द में बोलते हैं, जो गलती किया उसको सजा दीजिए, बाकी जो निर्दोष है उसको। गांव समाज के लोग इसलिए चूंकि कहेंगे ना क्योंकि गांव की बदनामी हो रही है, चलिए एक आदमी की वजह से भी गांव की बदनामी हो रही है, तो बहुत बड़ी बात हो ही रहा है, तो बदनामी तो हो ही रहा है। यही चीज़ देखिए, बहुत सारे लोग, नेता लोग भी आए, तो जो गलत है गलत, ठीक है, लड़की गलत है जैसा भी है, लेकिन कोई वेश्यावृत्ति भी करती है तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ये कानून नहीं बताता है। इस तरह के बदचलन का आरोप लगाना, अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाया गया। अफवाह की बात नहीं, सत्यता बात है। उसके परिवार से भी जाकर पूछ सकते हैं कि किस तरह का आदमी है। हम लोग तो भाई परिवार में नहीं है, लेकिन उसका पर्सनल परिवार तो समाज है, 4-5 घर हैं, तो उसका पति तो अपने डिफेंस में पति तो कुछ भी बोल सकता है ना। नहीं, अपनी पत्नी को तो पति कह रहा है कि नहीं, हमारी पत्नी में कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं है, तो गांव समाज के लोग क्यों बदचलन का आरोप लगा? जब पत्नी में दोषी नहीं है तो फिर इस तरह का मैटर कैसे हो जाता? ये तो वही अफवाह फैलाकर ये किया गया। कि आपके प्रति क्या आप इनका खेत कब्जा क्यों, आप गई थी मोबाइल से पैसे भिजवाने के लिए दुकान? ये सब गलत बात है, ये सब नहीं, ये सब बेकार वाली बात है। जो गांव के लोगों की राय है कि महिला ही गलत थी। तो आप हमसे क्या, एक बच्चे से ही पूछ लिए, जाकर गांव से पूछे, वो ना ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको। हम लोग तो बोलेंगे तो बोलेगा अंग आदमी है, कुछ बोल देगा अपने बचाव में। हमारा कोई मुन्ना पांडे, चाहे रविकांत पासवान, रविकांत कुमार, जो भी उसमें सम्मिलित है, हमारा परिवार थोड़ी है, कोई नहीं, कुछ है अपना कोई नहीं है, अपना तो कोई नहीं है। लेकिन जो हमको गाँव से जानकारी मिला वो तो वही बात ना बोलेंगे, वही बात ना बोलेंगे। अब बल्कि हम इस गांव में रहते हैं तो हम लोग को ही पता है, कुछ न कुछ पता रहबे करता कि कौन क्या है, कैसे है, नहीं है, चोर बदमाश क्या है, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता, सबको पता है। आप बोल ही दिए वो कि क्या है नहीं है जे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम आप ही से सवाल करते हैं, आप गलत नहीं रहिएगा तो आपको कोई कुछ बोलेगा? अगर गलत है भी 1 मिनट के लिए तो क्या इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। ये तो हमको खुद, हम अगर हम लोग रहते तो सब काम ही नहीं करने देते, नहीं करने देते। किसी दुकान पर जाती है, शाम में बाहर निकलती है, तो क्या वो बदचलन? दुकान नहीं है सर, दुकान नहीं है,
वो दुकान नहीं है, बल्कि आप देखिए दुकान रहता तो वहाँ पे बोतल सोतल क्या क्या रखा हुआ है, अचार सब उसी में था। तो वो दुकान थोड़ी है, पहले से उनका प्रेम प्रसंग था, लेकिन अपना मर्जी है, प्रेम किससे करेंगे नहीं करेंगे उसे क्या लेना देना है। आप किसी से प्रेम कीजिएगा तो कोई मना कर सकता है? स्वतंत्र भारत है, कहीं प्रेम कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक प्रभाव पड़ता है। एक गलत हुआ तो उसको देख के दूसरों गलत हो जाएगा, तीसरों गलत हो जाएगा। समाज किस लिए है? आप पैदा हुए समाज के बीच में, घर आंगन से निकलते हैं फिर समाज में जाते हैं, तो अच्छा के लिए ना। समाज के लिए धब्बा भी तो है ये घटना, ये घटना धब्बा है, लेकिन आप इस तरह से काम कीजिएगा तो लोग का सोसाइटी क्या बोलेगा बताइए? आपका सोसाइटी, आप ही किसी सोसाइटी से रह रहे हैं, गलत काम कीजिएगा, कहीं से किसी को बुलाइएगा, गलत काम कीजिएगा, ये साबित कैसे कर रहे हैं? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं ये कैसे। उन लोग को जो टेस्ट होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट भी हो जाना चाहिए दोनों का, गलत नहीं है तो मेडिकल टेस्ट दोनों को होना चाहिए ना। जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि घनश्याम साहब और उसके अवैध संबंध है, तो उसको मेडिकल टेस्ट भी लीजिए, ताकि समाज के लोग गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। या तो उसका परिवार से आप जाके पूछ सकते हैं कि आपका जो ये बहू है कितने आदमी के साथ गया, भागा, नहीं गया, क्या हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई है, करीब 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव में सवाल उठाए जा रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार वाले भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत हुई है। एक मटलू महतो नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। मतलब वो नहीं थे शामिल इस पूरे, नहीं थे। अरे गांव का हल्ला सुने ना, उस तरह से लड़की के उस तरह से व्यवहार कर रहा था, तो मेरे पिताजी गए देखे कि ज्यादा कुछ लड़की का, देखिए आप भी वीडियो में देखे होंगे वायरल में, ज्यादा कुछ, इसीलिए प्रशासन को बुला दिए। अच्छा, वही प्रशासन को मेरे हाँ रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी है, बुलाए तो फिर भी गिरफ्तार। मेरे पिताजी कहीं पे वीडियो वगैरह में नहीं। पुलिस क्या बोलकर ले गई? घर से वो सुना कहाँ, हम तो पूछ रहे क्या हुआ, कल मिलना। वो सुना कहाँ, हम बोले क्या हुआ कि बताइएगा ना, वो तो कुछ भी नहीं बताया। आपने भी देखा होगा जितने लोग थे, वो लोग कौन थे? वो तो गोबर टोली का लोग था। उधर हुआ, इधर हुआ ना, उधर हुआ, रात में हुआ। इस रास्ते से ही वो गई थी, वहां पर महिला जो है जहां पर हुआ, उधर हुआ साइड में, देखे होगे उधर बहुत साइड है में। तो उधर हम लोग का उधर कोई भी अथी नहीं है, क्योंकि रात का टाइम है, हम लोग उधर क्या करने जाएंगे? मेरा दुकान ही मेरा पास में, उधर का। वहां पर फिर वहां आपके पिताजी क्या करने गए थे? गांव का हल्ला सुने ना तब गए। अच्छा, पूरा हल्ला सुने? हाँ, जिस तरह से देख रहे हैं, अब देखे होंगे कि लटका हुआ था। कितना हुर्रे रात का टाइम था, जानवे करते हैं कि खैले पीले लड़कन लोग रहता है, उस टाइम नशा करे रहता, हुर्रे खूब करने लगा, तब गए। भी एक लड़की हैं, अब महिला हैं, आपको भी मतलब वो वीडियो देख के कोई भी कांप जाएगा, कोई भी दहल जाएगा कि कैसे ही हो। इसीलिए तो देखते हुए प्रशासन के फोन किए कि इस तरह से रेप किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग भी है, बोलेगा तब सुना देंगे। सुनाते हैं। मतलब आपके पिताजी कॉल कर रहे हैं? मेरे पिताजी ही बुलाए, कॉल किए। लड़का है, वो कानून के लेडीज है, तो आतंकवादी है जो घर ले पूरा गांव मिलके उसको, तो वो रेप उसके साथ नाजायज करता है, पकड़ के उसको रखिए और पुलिस को थाना से के पास क्या बोलते हैं उसके पास। वही नंबर दिए थाना पर, बताइए। मेरा पिताजी क्या अन्याय दोषी रहते तो प्रशासन के पास फोन करते, नहीं करते। मेरा पिताजी दोषी रहते तो वीडियो में तो जरूर शामिल रहते। ये जिनको कॉल कर रहे हैं आपके पिताजी, वो कौन थे? लगता है डीएसपी। हाँ, डीएसपी के पास की है कॉल। वो कॉल हिस्ट्री भी दे देंगे। बस अब उनका फोन अभी बंद है, अभी लाइट वगैरह नहीं ना। नूरसराय डीएसपी वो बता रहे, फिर नूरसराय थाना प्रभारी का उन्होंने नंबर, वही नंबर दिए है कि बंद करके रखिए जा रहा है प्रशासन। रिकॉर्डिंग है ना, प्रूफ है, सुन सकते हैं। पकड़ के रखिए। हाँ, पकड़ के रखिए। फिर भी बताइए प्रशासन किस लिए बुलाया जाता? सुरक्षित के लिए। मेरे पिताजी का गिरफ्तार, कल के डेट में कोई भी किसी का भी लेकर चल जाए, कैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे बताइए? इस तरह से बातें। लेकिन ये बहुत गलत हुआ। गलत हुआ, इसी को देख के तो प्रशासन को फोन किए, नहीं तो क्या जरूरी था? मेरे पिताजी के ज्यादा हरकत कर रहा था लड़का लोग, तब ना देख के फोन किए। सुने ना, मेरे पिताजी बोले ना कि इसके साथ रेप कर रहा, बताइए। मेरे पिताजी गलत रहते तो प्रशासन को फोन करते। तो ये नहीं रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, सुनाई? हाँ, सबको सुना है। क्या बोल रहे हैं पुलिस? वो तो बोले कि तुम्हारे पिताजी छूट जाएंगे, नो दोषी। कहाँ कुछ को कर रहे हैं, कोई तो भी नहीं कर रहे कुछ। तो ये देखिए कि जो आरोपी मटलू महतो, आपके पिताजी मटलू महतो की बेटी कह रही है और रिकॉर्डिंग भी सुना रही है कि
उनके पिताजी ने जब महिला के साथ गलत हरकत की जा रही थी, मॉब भीड़ जो है वो घेर रही थी, तो उनके पिताजी ने कॉल किया डीएसपी को। डीएसपी साहब ने कहा कि आप वहां पर उन्हें पकड़ कर रखिए, हम प्रशासन को भेज रहे हैं, पुलिस को भेज रहे हैं। तो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई को ज्यादा तेजी दिखाते हुए क्या गलत लोगों को, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया, ये अपने आप में सवाल है, जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी भी दोषी पकड़े नहीं गए। नहीं, जो लोग था उसमें वीडियो में, वो तो दिन दहाड़े घूमिए रहा है, इसमें निर्दोषी फंसा हुआ है। उसमें मेन जो दिख रहा है वो तो चला गया, और तो सब है, वो काले थोड़ी थाड़ना है। अच्छा, बाकी लोग अभी भी नहीं पकड़े? नहीं तो ये 10 लोग जो पकड़े गए हैं वो कौन है? वो सब तो वीडियो वायरल किया, बनाया तनाया का किया, वो तो हम लोग तो इन्वॉल्व, हम लोग तो नहीं गए थे क्योंकि रात को उस साइड में था ना, तो हम लोग तो उधर कोई भी। रविकांत करके हैं, हाँ, उसका घर यहीं पे बुला है ना उनका, हाँ वो यहीं पे है। उनकी भी गिरफ्तारी गलत हुई? हाँ, नहीं, वो भी पकड़ कर ला रहे थे क्योंकि मेरा पास ही का है वो, मतलब भले ही जात कास्ट दूसरा है, बशर्ते मेरे टोले का ही बात था, इसीलिए मेरे पापा भी इन्वॉल्व हुए, ये फोन किए कि ताकि उसका इज्जत बच सके। कोई भी जात कास्ट हो, किसी का भी, हम भी महिला है, ऐसा नहीं है। मैं कल मेरे भी साथ कोई करेगा तो क्या ये अन्याय है ना, है ज्यादा कुछ है गलत, इसीलिए बोला बताइए, बुलाए, मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिए। अब एक कहाँ है एक रविकांत, एक और आरोपी, उनके भी घर वालों से हम बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक ये एंगल है कि पुलिस उन लोगों को उठा रही है जो इस घटना में इन्वॉल्व नहीं थे या फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे। और लोगों का आरोप है कि जो अभी भी कई सारे आरोपी मेन जो वीडियो में दिख रहे हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जो मेन आरोपी, मुख्य आरोपी है, इसमें से सिर्फ 1 या 2 पकड़ा गया है, बाकी सारे निर्दोष पकड़े गए हैं। ये रविकांत जो दूसरे आरोपी, एक और आरोपी है, उनका घर है, रविकांत की माता जी हैं, इनका भी कहना है कि हमारे बेटी की गिरफ्तारी गलत हुई। वो वीडियो में दिख रहा है, रविकांत दिख रहा है जो बगल में हाथ पकड़ा हुआ है, उस महिला का हाथ पकड़ा हुआ था, पकड़ के खाली इन्हें लाए हैं सर कि टोला का आदमी है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। हम पकड़ के अपन टोला के आदमी के अपना भौजाई के तरह ला के हाथ पकड़ के लाए हैं सर। कहाँ लाए हैं? वो तो मंदिर तरफ ले जा रहे थे ना। वो इन्हें लाए हैं, जहाँ कांड हुआ न जाने से लाया है हमको बेटा पकड़ के कि नहीं अपन घर देने, उसको घर उधर न है, तो वह पकड़ के लाया था, सब होता बैठा दिया कि ना अभी तास्तीर होवे देही। प्रशासन के बुलाए हैं, वह सब बुलाए हैं, मतलब वहाँ पर लड़की को ला के 3 गो लड़का बैठाया है, उधर के कुल लड़का ना जहाँ लेके लड़की के चल जाता, इसी के लिए सब लड़का लोग यहाँ जैसे मतलब वो ऐसा है तो जैसे मतलब लाई है उसको। वीडियो में लेकिन दिख रहा है कि एक आदमी पीछे है, 2 लोग हाथ पकड़ा हुआ है। उतना आदमी है ना सर, तो उतना आदमी में तो उधर वो बचाने के लिए चिल्ला रही है, भैया भैया मुझे छोड़ दो। बचाने के लिए तो वही से इधर लाए हैं ना सर, बाकी वो सब लड़कन था, कौची करता उधर कहाँ ले जा रहा था कि इधर नहीं रखो, इधर नहीं रखो, चलो उधर गंदी लड़की चलो उधर लेके, इसीलिए वो लड़की को समझ में नहीं रही है, उतना बयान दे दी है, लेकिन इधर कुल लड़का सुरक्षित के लिए लाया। नाम दी है प्रॉपर, मटलू महतो, अशोक यादव, ये सब का नाम दिया। हाँ, तो समझ नहीं रहा है, तो रविकांत कुमार हाथ पकड़ के खाली लाया है ना कि इसको तपन आराम होवे दे तपन, जब काहे ऐसे कर रहा है, गलत इसमें हो रहा है, तो हाथ पकड़ के लाए हमको बेटा सर, यही बात है। गिरफ्तारी हुई है कई तारीख खाली जाइए, 2-3 दिन के बाद हो गया केस हुआ ना, उसके बाद 2 दिन आप 26 तारीख हम वीडियो में आओ नहीं ना वीडियो नहीं आ सकते। कुछ लोग पुलिस क्या बोल रही है? आपने कहा कि रविकांत मेरा बेटा निर्दोष है, तो क्या बोल रही है? नहीं आगे केस बढ़ेगा, आगे बढ़ावो, इसको सजा दीजिए, उसको ये चीज दीजिए, वो चीज दीजिए, बढ़ावे जा रहे हैं, लेकिन कोई हकीकत ये गलत हुआ। आप लोग महिला हैं, ये एक महिला के साथ ऐसा होना चाहिए था। वो तो नहीं हो सकता है, इसलिए हम तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, गलत वो है ना, प्रशासन बुलावल गया है कि नहीं, इसमें गलत चीज है, इसमें नहीं होना चाहिए। जो लोग वीडियो में है वो तो गांव के लोग हैं। हाँ सर, हाँ, इनने से तो कोई लड़का, उसके पति कह रहे हैं, मैंने पति से बात की कि कोई बच्चा बचाने नहीं आया। सर उसका पति यहाँ है ये नहीं है, आप आए हैं, आप आए हैं सर, हकीकत बात लीजिए कि वहाँ पर क्यों लड़की गई है,
रोज बयान, आज कुछ बयान है, कल कुछ बयान है, परसों कुछ, जो बयान है बढ़िया से ना पूछना चाहिए। में क्या बोलिए कि हम किराने दुकान से मतलब सौदा लेने जा रहे हैं, ठीक, ऐसा दर्ज करवाई मेरे पिताजी पे, ठीक ना। अब बयान क्या बदल रही है कि हम बेटी नानी घर में रहते तो पैसा भेजने के लिए गए थे, तो दुकान वाले नहीं थे तो खड़े में गए थे, उसका बयान ही देखिए, रोज बदल रहा है बयान। ऐसा लेकिन ऐसा नहीं ना होना चाहिए सर, कानून करिए। यहाँ घर है, लड़की बचे नहीं, निर्दोषी फंसे नहीं, उसको भी न्याय चाहिए, मुझे भी न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी उसका इज्जत बचाए, लूटे नहीं तो नहीं प्रशासन आता ना तो उसका इज्जत नहीं बच पाता, नहीं बच पाता। मारपीट भी की गई इज्जत नहीं बच पाता, गैंग रेप अब पूछा ना गाँव लोग के क्यों दिया था, क्या बोलते वही प्रशासन बुला के इतना हल्ला, क्या प्रशासन सुरक्षित के लिए ना बुलाया जाता, सुरक्षित के लिए तो नहीं बुलाते तो उसका बच पाता। क्या है, क्या चाह रहे हैं कि मतलब एकदम छुट्टी, जो दोषी है उसे तो पकड़ा जाए ना। अभी भी कह रहे हैं कि कई दोषी अभी खुले में घूम रहे हैं, अभी भी जो उधर जो सब है जो तो घूम ही रहा है, वायरल के ना वो सब, मतलब जो फंस गया है, मतलब जैसे भेजा सेंड किया है इस कारण फंस गया है, जो मेन था ना वहाँ पर वो नहीं फंसा है, वो तो पकड़ा गया है सर, वो है गलत कर रहा है। अकेले लेकिन वो नहीं कर सकता है ना, बाकी लोग भी तो उसके साथ शामिल थे। बाकी लोग तो हमारी के बेटा भी बचा के लाए, हाथ पकड़ के खाली कि नहीं ये हमको टोला के है भाई, हाथ पकड़ के इसको ले चले, तो उन्ने के लड़कन को किया उसको करेगा जो कोई पता हमारे के घर यहाँ है। उधर क्या आपके कह रहे हैं, उधर यादव टोली है? हाँ उन्हें एकदम पूरा गोबर टोली है, उन्हें पूरा उधर पूरे सब यादव रहते। हाँ यादव रहता है, यादव पासी तासी यही सब मिक्स है उधर। उधर हम लोग क्या करने रात में जाएंगे उधर? उसका लड़का के घर ये अकाउंट हुआ है वो उनने, तो हम मानी उधर लड़की क्यों करने गए हम सब तो 6 बजे नहीं सर, 9 बजे, फिर वो लड़की का बयान है 9 बजे गई है, 9 बजे देख सकते हो ना, मेरे जब पिताजी प्रशासन को फोन किया उसका कॉल हिस्ट्री तो है, देख सकते हो 9 बजे गए हैं, सब जो तो प्रूफ है ना, देख सच सकते मतलब बोलिए कि सच है, कौन जो जड़ से उखाड़िए कि क्यों गई है उधर लड़की, हम सब तो आप इधर कह रहे हैं कि सिर्फ एक आरोपी अशोक यादव जो है दोषी है, बाकी सारी गिरफ्तारी गलत है, सब गलत है, नहीं लाते हैं उसको तो कहाँ बाकी लोग जो गिरफ्तार किए गए और लोग जो है सब निर्दोष है। नहीं, हाँ निर्दोष है, सबको वीडियो में दिख रहे हैं सर, नहीं लाएंगे तो भीड़ तो लगबे न करेगा सर, भीड़ लगबे न करेंगे सर, बुला के लाएंगे तो वो तो दौड़बे नहीं करेगा देखेला। जो भीड़ में शामिल थे या फिर जिन्होंने हाथ पकड़कर वो महिला को वो बचाने के मकसद से, इनका कहना है कि बचाने के मकसद से ला रहे थे, हालांकि वो वीडियो में दिख रहे हैं। रविकांत कुमार एक मटलू महतो जिनका दावा है उनके परिवार वालों का कि वो उन्होंने कॉल किया था बचाने के लिए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है और आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरी घटना में निर्दोष के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? आगे देखना होगा कि और कितने लोग, कितने चेहरे इसमें शामिल हैं, क्या और भी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि गांव वालों का दावा है कि कई दोषी अभी भी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, नालंदा।